मिलिए उन भारतीय इंजीनियरों से जिन्होंने स्टीफन हॉकिंग की आवाज़ वापस पाने में मदद की। मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग का कहना था, चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न लगे, आपके पास हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे आप कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद से विज्ञान की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक प्रसिद्ध ब्रह्मांड विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स के लेखक का जन्म 9 जनवरी 1942 में हुआ था। ये गैलीलियो की 300वीं पुण्यतिथि थी और जब उनका निधन हुआ तब वह आइंस्टाइन के 139वें जन्मदिन की तारीख थी। भारत में अग्रणी भौतिक विज्ञानी के प्रशंसकों और शुभचिंतकों ने हमारे समय के महानतम दिमागों में से एक को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया था। हालांकि उनमें से बहुत कम लोग जानते हैं कि यह भारतीय इंजीनियर द्वारा विकसित एक तकनीक थी जिसने प्रोफेसर हॉकिंग को फिर से बात करने में मदद की थी। दरअसल स्टीफन हॉकिंग ने 1985 में टेकियोटॉमी के बाद अपनी आवाज़ खो दी थी। इसके बाद भारतीय प्रोफेसरों ने एक ऐसी तकनीक ईजाद की, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बिल्डअप किया जिसकी वजह से हॉकिंग फिर से बोल सके, दुनिया को अपनी बातों को समझा सके। यहाँ कहानी है कि कैसे दो भारतीयों अरुण मेहता और विक्रम कृष्णा के प्रयासों ने स्टीफन हॉकिंग को अपनी आवाज़ वापस पाने में मदद की। जनवरी 2001 में स्टीफन हॉकिंग को 16 दिनों के लंबे दौरे के लिए पहली बार भारत पहुंचे, जिसे उन्होंने बाद में शानदार बताया। मुंबई में दौरे के पहले चरण में हॉकिंग ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR में एक अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी संगोष्ठी में भाग लिया। इसके बाद हॉकिंग अल्बर्ट आइंस्टाइन मेमोरियल लेक्चर दिया और जश्न मनाया। 59वां जन्मदिन 8 जनवरी 2001 को ओबराय टावर होटल में जहां वो ठहरे थे। इसके बाद हॉकिंग, जिन्हें लो ग्रीहिंग बीमारी जिसे ALS के रूप में भी बेहतर तरीके से जाना जाता है, का निदान किया गया था। जब वह सिर्फ 21 वर्ष के थे, विशेष रूप से पुनः डिजाइन किए गए वाहन में मुंबई के चारों ओर घूमे जो उनके व्हीलचेयर को समायोजित कर सके। इस समय के दौरान उनके सहयोगी कई लोगों और संगठनों तक पहुंचने लगे जो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखने में मदद कर सकते थे, जो हॉकिंग को अपनी कंप्यूटरीकृत व्हीलचेयर के माध्यम से संवाद करने में मदद करेगा। इस सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। दरअसल वे उस समय उपयोग किए जा रहे सॉफ्टवेयर के साथ समस्याओं का सामना कर रहे थे, तो यही कारण था इस सॉफ्टवेयर को नई तरीके से, नई सोच के साथ बिल्डअप करना था, जिसमें भारत के वैज्ञानिकों ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। जिन पुरुषों ने इस चुनौती को लेने का फैसला लिया वे थे अरुण मेहता और विक्रम कृष्णा, जिनमें से बाद में मुंबई में हॉकिंग से मिले थे। बहुत सारे इंटरव्यू के द्वारा एक वीडियो में कृष्णा ने हॉकिंग के साथ अपनी मुलाकात को याद करते हुए कहा कि श्रद्धेय भौतिक विज्ञानी बिल्कुल भी एक निषिद्ध व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने कहा कि हॉकिंग सिर्फ एक गर्म, मजेदार व्यक्ति थे जो चुटकुले सुनाना पसंद करते थे और उन्हें एक गंभीर समस्या थी जिस पर गंभीर ध्यान देने की आवश्यकता थी। इस बैठक ने कृष्णा को एक बेहतर तकनीक, मानव इंटरफेस विकसित करने की सख्त आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया, जो उसके लिए खुद को अभिव्यक्त करने में आसान बना सके। मेहता एक शिक्षक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और समर्पित अक्षमता और समर्पित अधिकार कार्यकर्ता हैं। इनके द्वारा कुशलता से भागीदारी करते हुए उन्होंने ऐसा करने के लिए अपने तकनीकी प्रशिक्षण का उपयोग करना शुरू कर दिया। उनके प्रयास तब फलीभूत हुए जब वे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने में सक्षम हो गए जो गंभीर मोटर और भाषण विकलांग लोगों की लिखने की और बोलने की जरूरतों को पूरा कर सके। एलोक्यूटर नामक सॉफ्टवेयर एक भविष्यवाणी मॉडल पर काम करता है और ये अनुमान लगाने का प्रयास करता है कि उपयोगकर्ता आगे क्या टाइप करने जा रहा है और ये सीखता है कि उसने अतीत में क्या टाइप किया था। जैसे एलोक्यूटर ने प्रोफेसर हॉकिंग के लिए एक बटन का उपयोग करके टाइप करना, बोलना संभव बना दिया था, लेकिन ये अद्भुत उपलब्धि विकलांग लोगों के लिए काम करने की प्रतिभाशाली जोड़ी की यात्रा का अंत नहीं थी। मेहता कहते हैं कि उस सॉफ्टवेयर को विकसित करते समय हमने विकलांग लोगों के जीवन में टेक्नोलॉजी के महत्व को महसूस किया, विशेष रूप से उनके लिए जिन्हें संचार करने में कठिनाइयां होती हैं। तो हमने इस क्षेत्र में और अधिक काम करना शुरू कर दिया, केवल ये महसूस करने के लिए कि इस क्षेत्र में लगातार काम करने से कोई व्यावसायिक अर्थ नहीं था। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी की तुलना में एक NGO के लिए अधिक अनुकूल था। 2009 में अरुण और उनके साथी विक्रम कृष्णा ने वापसी यानी बाई डायरेक्शनल एक्सेस प्रमोशन सोसाइटी की स्थापना की, जो एक गैर कानूनी संगठन है जिसका उद्देश्य सबसे गरीब लोगों के लिए टेक्नोलॉजी समाधानों को सुलभ और सस्ता बनाना है, जिनकी अक्षमता और जानकारी के कारण सूचना तक सीमित पहुंच है, उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है। वापसी ने बधिर, नेत्रहीन लोगों को संवाद करने में मदद करने के लिए जो एप्लीकेशन बनाए हैं उनमें से पॉकेट SMS, ये एक SMS ऐप है जो पाठ पढ़ने के लिए मोर्स कोड को कंपन का उपयोग कर सकता है। बधिर और नेत्रहीन छात्रों के लिए एक स्लेट जहां एक स्केचर अपनी ड्राइंग का पता लगा सकता है, ये कंपन करता है। और स्किड, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया और सेरेब्रल
पॉलिसी जैसे संज्ञानात्मक विकलांग बच्चों के लिए एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। वापसी के साथ अपने कामों के अलावा मेहता ने नई दिल्ली में दृष्टिबाधित छात्रों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कौशल भी सिखाया है, जिसमें उन्हें भविष्य में नेत्रहीनों के लिए ऑडियो विजुअल सामग्री तैयार करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किया जा सके। यह महसूस करते हुए कि इस मुद्दे को हल करने के लिए बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है, 64 वर्षीय IIT दिल्ली के पूर्व छात्र ने इस दिशा में काम करना जारी रखने की योजना भी बनाई है। उनका कहना है कि इतने सारे विकलांग लोगों की प्रतिभा हर रोज सिर्फ इसलिए खो जाती है क्योंकि वे शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, संवाद करने और जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए हमें उनकी क्षमता को पहचानने की जरूरत है और उनकी मदद करनी ही होगी। इस कहानी से पता चलता है कि भारत के इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस का टैलेंट कितना प्रभावशाली है। स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक के जीवन को बदलने में उनका योगदान अनमोल है। उन्होंने टेक्नोलॉजी का उपयोग कर एक ऐसी डिवाइस तैयार कर दी जो स्वतंत्र तरीके से और सक्रिय अपनी सोच और विचारों को व्यक्त करने में उन्हें सहयोग प्रदान करता था। इससे हमारा देश एक बार फिर से दुनिया के सामने अपने इंजीनियरिंग टैलेंट को प्रदर्शित कर चुका है। हमें अपने इंजीनियर्स का यह टैलेंट और डेडिकेशन को बढ़ावा देना चाहिए और उन्हें इस तरह के साहसिक कामों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए जिससे वे दुनिया के प्रति एक मजबूत नींव बन सकें। तो दोस्तों, ये थी कहानी उन जाबाज इंजीनियर की जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर वो कर दिखाया जिसकी आज पूरी दुनिया में प्रशंसा की जाती है। अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि अपने जीवन को किसी उद्देश्य के लिए लगा दो। उद्देश्य के लिए लगा दोगे तो आप अपने आप को ज़्यादा सेटिस्फाई समझोगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें और हमें बताएं कि आप किस उद्देश्य के साथ और किस पर्पस के साथ जीवन जीना चाहते हैं। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।